बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में, तो देश में ये हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर बिछाते हैं, कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी 2 ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के जो ये लोग हैं इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फतुहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उसे हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53, जिसमें 93, जिसमें ये लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन से पता चलेगा, यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन सा ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13 सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं। सुनिए मैडम, पहले मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो कोई भी आपको लिखकर दे रहा है ना, वो नंबर 1 का थम्स अप है। एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रोल दे रहे हैं। क्या है मैडम ये? कौन कह रहा है आपको? एक ओरल ऑब्जर्वेशन था ऑन द एक्ट, और यही जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने सुन तो देखिए मैडम, ओरल ऑब्जर्वेशन अलग होता है, जजमेंट अलग होता है। आप ओरल ऑब्जर्वेशन को जजमेंट कर आप दे देंगे तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी पर जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहे थे, मैं बोलूं वो तो ओरल ऑब्जर्वेशन था। वो ओरल ऑब्जर्वेशन जजमेंट का स्टेटस नहीं दे सकते आप। मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के केस में नॉन डिट्रोगेशन के प्रिंसिपल की बात हुई थी। और क्यों हुई थी? भारत जो है आर्टिकल 21 ICESCR का सिग्नेटरी है। नवतेज का केस है सुप्रीम कोर्ट का। आप खुद कह दिए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप नहीं बदल सकते उसको। आप कैसे बदलेंगे उसको? बताइए आप। अब मैं बोलूं क्या सर्वे किस? हाँ बोलिए। सर, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोर्ट का फैसला था, मैंने कहा ये उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चरित्र को बदलने पर तो पूरी तरह से रोक है। लेकिन अगर एक सेकंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आप लाइन निकाल के मुझे दिखा दीजिए कि चरित्र पता करने पर भी रोक है। एक बात सुनिए मैडम, जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। जब वो सील हो चुका है तो एसेटन की कहां बात आ रही है? आप तो पार्लियामेंट के जो कानून बनाने के तरीके से आगे जा रहे हैं और वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रूप दे रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उस बारे में। सर मैं तो कह रही हूं अगर उस एक्ट में अगर ये लूपहोल है तो आप बैरिस्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना, जाइए ना इन लोगों की बिना पर आपके। देखिए मेरा असल सवाल पर आते हो, वैसे आपको मेरे साथ दिखाइए असल सवाल सर, और एकदम दो टूक सवाल पूछ रही हूं, सीधा सवाल। पहले सुनिए सर, सवाल सुनिए प्लीज सर, प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि जब एटा में वक्फ की जमीन है, ये परिवार की जमीन नहीं है, ये वक्फ की जमीन है, ऐसा कहकर भीड़ हमला कर देती है, तब कुछ नहीं बोलना है।
लेकिन अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में जाके कहता है कि हमें सर्वे करने दीजिए, हमें पता करने दीजिए कि यह मस्जिद थी या मंदिर था, तो ऐसे में यह गलत है। ये कैसे चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया है। आप कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे? अब रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टीज का, तो आप सीओ को बुला लीजिए उत्तर प्रदेश के, जो भी है शिया सुन्नी के, उनसे पूछिए। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट है कि अगर उसका गजीट है कि वो वक्फ है तो वक्फ रहेगा। वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट आपको बोल रहा हूं मैं। आप देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों की जितनी मसाजिद दरगाह है वो गलत है। ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए कि हाँ पूरी गलत है, तो फिर कानून क्यों है? कानून को हटा दीजिए आप। मैं जिस दिन आपके प्रोग्राम पर आया था, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट आया था, आप प्रोग्राम उठाकर देखिए। मैंने आपसे कहा था कि देखना इस जजमेंट जो गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया, इसमें कई मसले खुल जाएंगे। आज मैडम मैं आपको बता रहा हूं, 15 ऐसे दरगाह और मसाजिद पर केस पड़ चुका है। ज्ञानवापी है, मथुरा है, आपके सलीम चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है, खुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है, और क्या है, कर्नाटका में बाबा बुदरंगी दरगाह, चिकमंगलूर है, कमाल मौला की मस्जिद है, मध्य प्रदेश से 15 इश्यूज पैदा हो गए। सर्वे का ऑर्डर तो सिर्फ अभी तक 4 जगह ही है सर। सर्वे का ऑर्डर तो 4 ही जगह, एक तो शाही जामा मस्जिद संभल में जहां पर 2 दिन सर्वे हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर 2 दिन सर्वे, भोजशाला धार मध्य प्रदेश जहां 98 दिन सर्वे हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जो मस्जिद मथुरा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सर्वे के ऑर्डर्स यहीं पर आए थे। मैं तो ये कहती हूं सर, आप इतने काबिल बैरिस्टर हैं, आप क्यों नहीं वकील बनकर दूसरी तरफ से लड़ते हैं? या आपके लिए भी सिर्फ ये पॉलिटिक्स को उकसाने का माध्यम है? क्योंकि यही आरोप आप बीजेपी पर भी लगाते हैं ना, आरएसएस पर लगाते हैं। नहीं, ये जो मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केस पर आपका जवाब ही नहीं दाखिल कर रही है। जवाब दाखिल करने के लिए बोलिए। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये एक्ट का कैसे इस्तेमाल गलत करने की कोशिश की जा रही है। संभल की मस्जिद का मामला है, वहां पर क्या किया पिटिशनर ने? सबसे पहले तो जो पिटिशनर है, जो लॉयर है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, उसको परमिशन मिला नहीं मिला अलग वो बताएगा। उन्होंने क्या कहा कि हमको राइट ऑफ वे चाहिए मस्जिद में। अब मेरे को आप बताइए मैडम, अगर कोई राइट ऑफ वे चाहता है तो सर्वे की क्या जरूरत उसमें? उनका प्रेयर पढ़ लीजिए, प्रेयर में लिखा है राइट ऑफ वे चाहिए। उसी दिन कोर्ट में आता है, कोर्ट दोपहर में सुनता है और 1 घंटे के बाद ऑर्डर दे देता है, और 45 किलोमीटर कोर्ट से मस्जिद का रास्ता है, पुलिस पूरी तैयार वहां पर। क्या हो रहा है फिर? ये कोई राइट ऑफ वे चाह रहा है आर्कोलॉजिकल के एक्ट के तहत, भाई राइट ऑफ वे चाहिए तो आके बैठे ना पिटिशनर, कौन रोक रहा है तुमको मस्जिद में? मगर सर्वे का ऑर्डर क्यों दिया जज ने फिर? इसको आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्या करना चाह रहे हैं फिर आप। अच्छा, मथुरा की आप बात की, 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर तस्वीर कर लिया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी कृष्ण जन्मस्थान के लिए, जहां पे परनाला था, वो एग्रीमेंट हो गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तारीख से हुआ, खत्म हो गया मसला। अब 2023 में उसको खोलते हैं कि नहीं, वो हिंदू कौन थे जो तस्वीर करने वाले? कि यही बचा है इस देश के लिए? गरीबी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, यही आप लड़ाएंगे हिंदू मुसलमानों को, बीजेपी आरएसएस वाले इस नाम पर? नहीं, पर ये संघ प्रमुख का तो एक बयान है जो जरा पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने तो सीधा कहा था कि हम लोगों को इससे अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा था जून 2022 में, मोहन भागवत ने, जो कि आरएसएस प्रमुख है, मोहन भागवत जी ने कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे नाच के हिंदुओं ने बनाया, नाच के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा जब हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है, रोज एक नया मामला नहीं निकलना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए ना सर, संभल की बात करते हैं, संभल की तस्वीरें दिखाइए जरा सर को। संभल में मुस्लिम समाज की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक जो नंबर्स आए थे 52% है, हिंदू 47%, वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। आप पुलिस पर मौत का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि 9mm पिस्टल की गोली से नहीं मरे हैं मरने वाले, वो 315 बोर वाली देसी कट्टे से मरे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रहा है। पत्थरबाजी वहां पर कौन कर रहा था ये दिख रहा है, सीसीटीवी को कौन तोड़ रहा है, नकाबपोश 2000 लोग पहुंचते हैं, तब आपको साजिश नहीं दिखती सर? मैडम एक बात सुन लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके है तो आप मुझे पहुंचा दीजिए प्लीज। कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी इतनी जल्दी? फॉरेंसिक ऐसा कि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अच्छा, कट्टे से मार रहे हैं, एक दूसरे को मारेंगे और मार के मर गए, क्या कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे अगर पुलिस को गोली लगती तो हम बोल सकते डिबेट के पॉइंट पे, नहीं एक दूसरे को कट्टे से मार लिए। आप बताइए, 17 साल का बच्चा उसमें मर गया जिसका नाम था कैफ, प्लास्टिक के खिलौने बेच के जिंदगी गुजारता था, सीने पे गोली लगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। रहा सवाल मोहन भगवत साहब का, तो वो तो बोलते जरूर है, मगर ये जितने लोग जो कोर्ट को जा रहे आरएसएस के नहीं है, कंडेम करिए। चलिए, आपने एक केंद्र के मंत्री का स्टेटमेंट शुरुआत में दिखा दिया, उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है, वो मोहन भगवत की इज्जत नहीं करते, मोहन भगवत उनके बॉस नहीं है। अरे हम देख चुके हैं ना मैडम। और एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जिस वक्त बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, मुस्लिम पक्ष नहीं था, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, जज साहब ने 15 मिनट की हियरिंग में 28 पेज का ऑर्डर दे दिया। आप बताइए, टाइपराइटर में 5 मिनट ऑर्डर दे दिए और जाकर ताले खोल दिए गए। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखे कि मुझे डिवाइन इंस्पिरेशन मिला। कैसे मिला डिवाइन इंस्पिरेशन? कि मेरे घर पर और मेरी कोर्ट की दीवार पर अपनी किताब में लिखा कि काला बंदर बैठता था। क्या हुआ आपने देख लिया? जब कलेक्टर को आप पावर दे रहे हैं, आज वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद में जब मस्जिद को बंद करके रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां पर मूर्तियां रखी गई, तो एक कलेक्टर साहब थे, नायर नाम था, उन्होंने सब कर दिया काम, पूजा का स्टार्ट कर दिया, नमाज, वो बाद में जनसंघ के एमपी बन गए।
तो ये सब चीजें हमारे सामने हमने तो वैसी साहब आपको भी बोलते हुए सुना है, वैसी साहब देखिए ना, हमने आपको भी बोलते हुए सुना है कि हमारे लिए तो ये कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मतलब आप अपने धन को ओपनली प्रैक्टिस करें, बिल्कुल है, ये आजादी आपको है। हाँ, आप बोल रहे हैं, वो वैसे ही अगर अन्य लोग बोल रहे हैं, अन्य नेता बोल रहे हैं, तो आपको दिक्कत होती है, वो भी बोलेंगे अपने धन की बात, वरना दोनों गुनहगार होंगे ना, आप भी वो भी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी? नहीं हुई थी शहीद। अगर मस्जिद नहीं शहीद होती तो जस्टिस चंद्रचूड़ क्या जजमेंट देते, बताइए मेरे को। मस्जिद किसने शहीद की? फिर मैंने शहीद की मस्जिद को। मॉब लेकर कौन गए थे वहां पर? सुप्रीम कोर्ट को वादा किसने किया था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, और उसके बाद सबको बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सब ताले लगवा दे। अगर मैं कहूं हैदराबाद से चलेगा देश? नहीं, हैदराबाद से नहीं चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से, देश चलेगा किसी आस्था की बुनियाद पर नहीं चलेगा, ना हिंदू की आस्था, ना मुसलमान की आस्था, ना सिख की आस्था। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। हम तो वही बोल रहे हैं। 800 साल के बाद आप बोल रहे ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि 65 में नहीं सर, ये किसी ने नहीं बोला, ये किसी ने नहीं बोला है। कोर्ट ने अभी सर्वे का ऑर्डर भी नहीं दिया अजमेर में सर। कोर्ट ने सिर्फ स्वीकार की है सुनवाई को। वही संविधान देश की संसद को सबसे बड़ा मानता है सर, जहां बैठते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप तो इतने बड़े बैरिस्टर है सर, मुझे लाइन दिखा दीजिए ना कि सर्वे पर या कैरेक्टर जानने पर रोक है क्या इस कानून में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया। अगर होगा तो मैं दिखाऊंगी सबसे पहले आज तक का। आप दिखा दीजिए सर, क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। सुन, आप सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे हैं आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे हैं? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका ना कन्वर्जन होगा, ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? इतिहास जानने के लिए। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में जो जजेस ने क्या का इतिहास जानेंगे आप? कौन सा इतिहास? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतिहास के नाम पर प्रेजेंट को अप्रेस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए तो 91 के एक्ट में कहा कि हम तारीख को बदल नहीं सकते। सर्वे में कहाँ ऑपरेशन है सर? सर्वे में कहाँ ऑपरेशन है सर? मुझे ये बताइए। ऑपरेशन मतलब किसी पर दबाव बनाना, उस पर जुल्म ढाना। सर्वे में कहाँ है जुल्म? सर्वे बिल्कुल बताता हूँ। मैं तो संबंध में ही पूछ रही हूँ सर। वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वो मुस्लिम बहुसंख्यक जगह है, और वहां नारायण तकबीर लगाई जा रही थी जब कोर्ट कमिश्नर वहां पर सर्वे कर रहे थे। जी जी बोलिए। तो नारे तकबीर लगाना जुर्म है, सेडेशन कर देंगे, गोली मार देंगे। कौन कह रहा है? आप बताइए। ज्ञानवापी में मैं तो सुन तो लीजिए, ज्ञानवापी में मैं तो वजू खाना खो दिया, आपने सील कर दिया। ज्ञानवापी में मस्जिद के सदन पार्ट में मैं उस विषय को खो दिया। क्या हो रहा है बताइए? 91 एक्ट का क्या होगा? आपके सामने मैं एक लिविंग एग्जांपल दे रहा हूं, और आपके सुनने वाले तय कर रहे हैं कि ओवैसी सही कह रहा है, झूठ कह रहा है। आप बोल रहे हैं कि मेजोरिटी में संबल है। अरे मेजोरिटी माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। आपने दूसरा सर्वे क्यों करवाया? आपने फिर वहां पर गोलियां चलवाकर मर्डर कर दिया 5 लोगों का। जब तक संभल में सीओ रहेगा और वो एसडीएम रहेंगे, ये तकलीफ होती रहेगी। आप बोल रहे कट्टे इस्तेमाल हुए। कट्टे इस्तेमाल तो पुलिस को होना चाहिए था। अगर वो आतंकवादी जो भी थे, सोशल एलिमेंट्स थे, पुलिस पर नहीं दूसरा इस्तेमाल कर लिए, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अंजना कश्यप को पहुंचा दिए, और हमको भी पहुंचाओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, देखना चाहेंगे हम। जो खबर आ रही है वो अंजना कश्यप के जरिए नहीं, हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो पर है। जस्टिस रंजन अग्रवाल ने भी एक जजमेंट दिया था जिसमें 19/12/2023 को उन्होंने कहा था कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको जानने का हक है। अब ये जस्टिस साहब भी गलत है। कौन से जज है? कहां के जज? रंजन अग्रवाल, जस्टिस रंजन अग्रवाल। कौन सी कोर्ट का है ये? कौन सी कोर्ट का है बताइए? एग्जैक्ट कोर्ट मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सवाल वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का? मैं वापस आती हूँ उस पर। नहीं, कौन सी कोर्ट का बताइए? सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। जी भाई आइए। हाँ, मैडम ऐसा है कि एक बात सुन लीजिए। जो जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने ज्ञानवापी में ऑर्डर दिया था सर्वे का, और बाद में सदन पार्ट में पूजा की इजाजत दे दी, माशाल्लाह से आज वो डिप्टी लोकपाल है मैडम। नहीं वो तो ठीक है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला है जिसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल, मेरे सामने वर्डिक्ट आ गया है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट 19/12/23, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिन्होंने ये कहा कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो असर्टेन कर सकते हैं। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया ना उसको। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी जाकर ज्ञानवापी के सर्वे के बारे में। तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मसला वो। अब देखिए यथास्थिति जो बनी हुई है उस पर जाते हैं सर। स्थिति यह है कि अलग अलग जगह पर ऐसे कोर्ट्स ऑर्डर दे रहे हैं, सर्वे होगा। अगर वहां पर जियाउर रहमान पर 22 नवंबर को जाकर लोगों को उकसाते हैं, कहते हैं मतलब इसको उकसाना माना जाए नहीं माना जाए, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर कहा जितने भी ड्रोन लगा लो, ये मस्जिद हमारी थी और कयामत तक रहेगी। ये सब कहने की क्या जरूरत है? अगर कोर्ट का सर्वे है, आपको कोर्ट के ही रास्ते से जाना होगा ना। कोर्ट के रास्ते से जाना होगा ना। मैडम पहले तो आपको कोई गलत कह रहा है। जब सेकंड सर्वे के दिन जब ये गड़बड़ हुई, उस वक्त तो वहां के सांसद थे, वो तो बेंगलुरु में थे। 22 नवंबर 24 नवंबर की घटना है प्रभु। बेंगलुरु में थे वो। अरे सर 22 नवंबर का उनका भाषण है, वो और 24 की घटना।
अच्छा भाषण है, कौन सा बुरा गलत कहा उन्होंने? अच्छा आप कह रहे ड्रोन सर्वे है ना, अच्छा आप भी कह रहे हैं कि कट्टे से मारेंगे, बताओ तुम्हारे पास ड्रोन सर्वे तो दो वीडियो आज तक को चलो उनके सब अपने प्राइम टाइम पे चलाएगी, चलो कट्टे से मारा ड्रोन में तो सब आना चाहिए, दिखाओ। अरे मैडम 5 लोगों की जो मौत हुई, नहीं बिलाल नुमान कैफ, दिखाओ कट्टे से मारते हुए गोली, पुलिस जो चला रही है गोली दिख क्या रहा है, वो तो दिख क्या रहा है, वो तो दिख क्या रहा है, बताइए आप, आपके विश्वास है तो बता दीजिए आप। अच्छा ये पत्थर कौन चला रहा है? ये सब पुलिस वाले लेके आपको बात है, अब अपने पत्थर डालने के लिए ये लगा कुछ लोग भी पुलिस वाले लेकर आए थे 2014 में निकले, ये पुलिस वाले के पैर में गोली लगी है, ये भी खुद ही मारी थी। हाँ, एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नशाखोर के ऊपर दबड़ दी, अब तक नहीं पकड़े गए नशाखोर को, कौन थे नशाखोर वो? एक लड़की की आपको कहाँ गई वो? पोस्टर दिखाइए सर। सांसद साहब वहाँ बड़ा पुलिस कमेटी के तहत 22 तारीख को पहुंच गए, तो आपको ये भी बता सकते हैं कि 2 परिवार यहाँ पर है, दोनों बड़ परिवार और एक सबका परिवार है, उनकी आपसी लड़ाई की वो कह रहे हैं वहाँ पर भाषण में, वो बड़े साहब भी हमारे साथ है, आपको जो करना है मतलब आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम आपको बचा लेंगे। इसका कोर्ट ऑर्डर, पुलिस प्रशासन क्या करे? एक मिनट, अभी आपने कहा था कि 22 परिवार और वहाँ के विधायक परिवार में इख्तलाफात है, दोनों में इख्तलाफ पैदा हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है। और अगर कोई ये कह रहा है कि आप दंगा करो, आप गोली चलाओ, तो यकीनन उस पर केस होना चाहिए, मगर अगर कोई कह रहा है कि सर्वे गलत होगा तो मैं भी कह रहा हूँ सर्वे गलत है, क्योंकि आपने बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उनका पिटीशन पढ़िए, प्रेयर कीजिए, राइट टू एक्सेस चाहिए मुझे, राइट टू एक्सेस के लिए जज साहब जो है पूरा सर्वे कर देते हैं, पढ़िए आप, लेकिन अब दिसंबर को कुछ नहीं हुआ था, अब देखिए सब 6 दिसंबर को बैठकर पढ़ रहे थे, रघुपति राघव राजाराम पढ़ रहे थे, सही है ना? गुजरात में भी सब यही पढ़ रहे थे, हम जानते हैं ना। अब आपको मैं बता रहा हूं, इनका जो प्रेयर है पढ़िए, प्रेयर पढ़िए, राइट टू एक्सेस चाहिए इनको, सेक्शन 18 ऑफ द एएसआई एक्ट, एक्सेस के नाम पर जज साहब पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। अब इसको इलॉजिकल नहीं बोले तो क्या बोलेंगे भाई? अगर पिटिशनर को एक्सेस चाहिए आके बैठिए मस्जिद में, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है, कोई तस्वीर लेके बैठिए, कोई रोक रहा नहीं आपको, मगर आप एक्सेस के नाम पर आप सर्वे कराने का ऑर्डर जज साहब ने दिया जो गलत है, और 45 किलोमीटर दूर है कोर्ट से ये मस्जिद, पूरी पुलिस तैयार, सब तैयार, प्रशासन तैयार, ऐसा लग रहा था कि दूल्हे की बारात आ रही है और बस इस्तेमाल करना है मस्जिद के सामने सबको। कोई कोर्ट में जाना होगा ना सर, कोर्ट में जाना होगा, उकसाया नहीं, गैर सुनिए सुन तो मैडम, सुन, आप समझने की कोशिश करिए, बोलिए, आप समझने की कोशिश करिए कि एक ही दिन में आज तक के खिलाफ केस फाइल हो जाता है, आधे 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास भी हो जाता है आज तक के खिलाफ, और कोर्ट से आज तक का ऑफिस 45 किलोमीटर दूर है, पूरी पुलिस आज तक के ऑफिस पे पहुंच जाती है कि हमको सर्वे करना है, और आपको पार्टी बनाते हैं और जज साहब सुनते भी नहीं है आज तक को, तो आप क्या बोलेंगे? बहाओ फूल बरसाओ, आ जाओ, ये आपका हमारा ये चमन है, आके अंदर देखिए, आपने सर्वे कर लिया, आप जो अंदर मस्जिद के अंदर हाउस है उसका पानी आपने छोड़ दिया, लोगों में एक अफवाह फैल गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास दूसरे दिन इंतजामिया कमेटी को इस बेकार ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहिए था, जो नहीं गए। मुझे ताजुब है क्यों नहीं गए वो लोग। ताजुब क्यों करना है सर? आप जब उनके हक में इतना बोलते हैं तो एक बार कुछ इस पर सुनियोजित तरीके से कीजिए ना, क्योंकि नहीं, मेरा मानना यह है कि जफर अली साहब ने जो बातें कही हैं वो आम आदमी नहीं बोल सकता, उन्होंने बातें कही हैं। जफर अली साहब से एक ही शिकायत मेरी है कि वो उस ऑर्डर के फौरन बाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाकर उसको रुकवा देते हैं, मगर खैर चलिए, अब मामला गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी किसी ने पीआईएल फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद अब आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर एक बात तो तय है, ये देश के हित में नहीं हो रहा है, ये जो भी लोग कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, देश में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, लोगों के दिलों से आप अदालत पे कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे देश कमजोर होगा। ये देश के लिए ताकतें सही नहीं है, ये लोग ये क्या कर रहे हैं, इससे नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम कॉशन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को कि इन लोगों को रोकिए आप, और आपके बोलने से ये लोग रुक जाएंगे, क्योंकि सब के सब आइडियोलॉजिकली आपके और आरएसएस के करीब लोग हैं। मैडम एक बात समझिए, अगर वफ की गजीट कौन इशू करता है? मैडम, चीफ सेक्रेटरी इशू करता है स्टेट का वफ की गजीट, मैं और आप नहीं इशू करते, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। सर्वे पॉलिटिकल सवाल करते हैं, कुछ अन्य मेहमान हमारे थे रुके हुए लगातार, क्योंकि ईवीएम को लेकर अब यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, ईवीएम पर जो महाराष्ट्र में फैसला आया वो मंजूर नहीं। आपका स्टैंड क्या है इस पर? मेरा स्टैंड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट का तरीका अपनाया वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, उसमें सिर्फ एक ही वोट उनके खिलाफ है, वो जिसको चाहे बना लेंगे। दूसरा यह कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। तीसरा यह है कि जब तक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहेगा परेशानी होगी। आखिरी बात यह है कि ईवीएम से ज्यादा जो दिमाग में बीजेपी आरएसएस ने जो चिप डाल दी है मुसलमानों से नफरत की, उसको निकालने की कोशिश हम तमाम करना है। ये भी कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5% ही मिलान होगा, आप कह रहे हैं 100% मिलान, फिर कोर्ट का ही रास्ता उसके लिए अपनाया जा सकता है। मालेगांव सेंट्रल की बात करते हैं सर, इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे, इतनी सीटों पर लड़े। बोलिए। नहीं मैडम, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि
जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा उसमें सीजीआई रहना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री उसको नहीं माने, उन्होंने लॉ मिनिस्टर को रख दिया। यानी जो कमेटी बनाई जाएगी लोगों के सिलेक्शन के लिए वो खुद सेलेक्ट करेंगे, और जो कमेटी जो सेलेक्ट करेगी इलेक्शन कमिश्नर्स को, उसमें सरकार के पास ज्यादा नंबर होगा, उसमें कोई जुडिशरी का होगा नहीं उसमें। तो आप इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में इसको चेंज करने की जरूरत है। वीवीपैट 100% करिए ना, 5% क्यों? शिकायत खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। व्यूअर्स, सुन्नी इस्लामिक फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस मिलते रहे।